इस वीडियो में आप समझेंगे कीटोन, एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन के यौगिकों के संरचना सूत्र और उसके नामकरण के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने हैलोजन और एल्कोहल के ग्रुप के यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना और नामकरण के बारे में बताया है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। कीटोन के यानी कि CO कार्बन के यौगिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस कीटोन ग्रुप को लिखना है। यहाँ सबसे पहले कीटोन ग्रुप को इस तरह से लिख लेंगे और कीटोन ग्रुप को जो है लिखने के बाद इसके पीछे और इसके आगे भी परमाणु की संख्या को श्रृंखला में लिख देंगे। जो एक्स्ट्रा हम लोग कार्बन संख्या लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु को इस तरह से दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इसे लिखना है यानी कि CO इस तरह से लिखना है और इसके आगे और इसके पीछे भी कार्बन के परमाणु को लिखना है। तो यहाँ पर हम 1, 2 ले लें और 2 ले लिए और इसके पीछे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कार्बन हम लोग लिखेंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु उसके चारों तरफ इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से इसके चारों तरफ जो है हाइड्रोजन परमाणु को लिखेंगे। अब इसका नाम बताने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले को ध्यान देना है। यहाँ एल्केन नाम और एल्केन नाम में ओन लगाना है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5। 5 के लिए हम लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं और इस पेंट का एल्केन नाम हो जाएगा पेंटेन। तो सबसे पहले लिखेंगे पेंटेन और पेंटेन के लास्ट में जोड़ेंगे ओन। यहाँ पर O का मात्रा लगाएंगे यानी कि इस तरह से। तो ओन लिखने के लिए आपको सबसे पहले O का मात्रा और फिर ये ना, तो ये हो जाएगा पेंटेन। और इसी तरह आप कीटोन के और भी यौगिक बना सकते हैं। उसी प्रकार से एल्डिहाइड वाले कार्बन के यौगिक बनाने के लिए आपको इस फॉर्म को ध्यान में रखना है। यानी कि सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा या इसको लिखने के बाद जो है आप इसके पीछे जो है यहाँ पर इसका निशान जो देख रहे हैं इसका मतलब है कि इसके पीछे जो है कार्बन की संख्या को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड में इसमें जो है 1 कार्बन हम जोड़ दिए, इसमें हाइड्रोजन संख्या को इस तरह से भर देना है और इस तरह से आप एल्डिहाइड के संरचना सूत्र बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे कि सबसे पहले जो है 3 कार्बन वाले श्रृंखला में हम इसे जोड़ के देखते हैं 1, 2, 3। अब यहाँ 3 हम खुद से लिए और इसी में जो है इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो C इस तरह से बन जाएगा और जो हमने अलग से कार्बन संख्या लिखा है उसमें हाइड्रोजन परमाणु को इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से। अब इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कार्बन की संख्या। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 है। 4 के लिए हम लोग ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्यूट का एल्केन नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटेन और ब्यूटेन के अंत में जो है जोड़ेंगे एन। यहाँ ए का मात्रा ये लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नै और इसको लिखेंगे लास्ट में ल, तो नैल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनैल। उसी तरह से इसका भी जो है नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, 2 के लिए हम लोग एथ लिखते हैं और एथ का एल्केन नाम हो जाएगा एथेन और एथेन में हम लोग जोड़ेंगे एल।
यानी कि एथेनॉल। तो इस तरह से आप एल्डिहाइड के और भी यौगिक बना सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक बनाने के लिए कार्बन के चेन में या फिर कार्बन के श्रृंखला में आपको इस ग्रुप को जोड़ देना है, और इस ग्रुप के जोड़ने से कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक का संरचना सूत्र बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 2 कार्बन लिया है और उसके बाद इस 2 कार्बन में हम इसको जोड़ दिए हैं, इस ग्रुप को जोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से बन गया। अब जो हम खुद से कार्बन के परमाणु जो लिखे हैं उसमें उसके चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु को लिख देंगे, और इस तरह से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र बन जाएगा। और इसका नाम बताने के लिए आपको सिंपली कार्बन की संख्या देखना है। कार्बन की संख्या का नाम का एल्केन नाम लिखना है, और एल्केन नाम में आपको ओइक लगाना है। ओइक यानी कि ओ का मात्रा लगाना है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है और 3 कार्बन संख्या के लिए प्रोप का इस्तेमाल करते हैं। प्रोप का एल्केन नाम हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन में जोड़ेंगे ओइक तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो इस तरह से इस संरचना सूत्र का नाम लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। और एक एग्जाम्पल लेकर के जो इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ 3 कार्बन वाले कार्बन श्रृंखला बनाते हैं, 1 2 3, और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे इसको CO और यहाँ पे OH, और जो हमने अलग से कार्बन के चेन लिखे हैं इसके चारों ओर हाइड्रोजन के परमाणु इस तरह से लिख देंगे। अब इसका नाम बताने के लिए सिंपली यहाँ पे कार्बन की संख्या को देखना है और उसका एल्केन नाम लिखना है। 1 2 3 4 कार्बन संख्या को कहा जाता है ब्यूट। तो ब्यूट से एल्केन नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, और ब्यूटेन में ओइक लगाएंगे। तो यहाँ ओ इस तरह से इसका मात्रा लगाएंगे और यहां से इतना सा लिखेंगे ओइक। तो इस तरह से इस संरचना सूत्र का नामकरण ब्यूटेनोइक हुआ। आप इस तरह से और भी यौगिक बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा।